तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमे में हिंदू कल्चर को कितना ज़्यादा दिखाया जाता है। अब आई नो बहुत सारे फैंस ने सुन रखा होगा कि एनिमे में हिंदू कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने इस चीज़ को पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं नोट कर रखा है। बट यहाँ पर सवाल आता है कितने एनिमे और कौन कौन से तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसीलिए लिस्ट काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर कुछ एनिमे पर ही फोकस करेगा और उन सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स को और रेफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ इस वीडियो से कोई गलत मत समझ लेना क्योंकि सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं से उठाया गया है। तो अगर कहीं पर गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब इससे एक दूसरा सवाल आता है कि हम हिंदू कल्चर की क्यों बात करते हैं एनिमे में। अब ऐसी बात नहीं कि हिंदू कल्चर को दिखाया जाता है, बल्कि सभी कल्चर्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट और पर्टिकुलर रेफरेंस लिया जाता है। आज की वीडियो में मैं सही तरीके से बताऊंगा कि क्या मतलब होता है एक इंस्पिरेशन और एक रेफरेंस लेने का मतलब। अब इसके पीछे कई एनिमे के राइटर और डायरेक्टर बोलते हैं कि हमने इस कल्चर से इतना इंस्पिरेशन और रेफरेंस ले रखा है। इसलिए मैं आज की वीडियो में सिर्फ फैक्ट और उन्हीं डिटेल्स को हाईलाइट करूंगा जो उन लोगों ने खुद बोल रखा है और उसके अलावा कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं फैला जाएगा। तो फिर चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसमें पहले नंबर पे आते हैं हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट और रेफरेंस लेते हुए नारुतो सीरीज। अब नारुतो सीरीज को बहुत ही ज्यादा जगह पे हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं आज बात करूंगा इंद्र और असुरा के बारे में। अब अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म इंद्र उनको बोला जाता है जो सभी देवताओं के राजा होते हैं और असुरा इवल डेमी गॉड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और इसी चीज का सेम रेफरेंस हमें लिया गया है नारुतो सीरीज में। अब नारुतो की सीरीज में हगोरोमो के दो बच्चे होते हैं, पहला इंद्रा और दूसरा असुरा। अब जैसे कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इंद्रा और असुरा सदियों से लड़ते आ रहे हैं, वैसे ही सेम नारुतो सीरीज में भी दोनों भाई हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। भले ही इंद्रा और असुरा मर चुके हो नारुतो सीरीज में, लेकिन उनका रिकार्नेशन होता रहता है टाइम टू टाइम और उनके भी रिकार्नेशन कभी ना कभी लड़े एक दूसरे से, जैसे कि हाशिरामा सेंजू मादरा उचिहा। और नारुतो सीरीज के इंद्रा और असुरा का रिकार्नेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते रहते हैं। नारुतो सीरीज के खुद के राइटर ये बात मानते हैं कि हमने हिंदू कल्चर से इस चीज को अडेप्ट किया है। अब नंबर सेकंड रेफरेंस पर आते हैं यामा की। अब यामा कैरेक्टर में ड्रैगन बॉल जी में दिखाया गया था और अब हमें नाम से ही पता चल सकता है कि ये कैरेक्टर क्या करता होगा। अब यामा कैरेक्टर का हम रेफरेंस ले सकते हैं भगवान यम से, जिनको हिंदू कल्चर में द गॉड ऑफ डेथ से डिनोट करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान यम का काम होता है सारे इंसान के पाप और पुण्य को जोड़ना और रखना और सारी आत्माओं पर नजर रखना, कौन सी आत्मा रहेगी और कौन सी आत्मा नहीं रहेगी। और यही सेम काम हमें यामा भी करता हुआ दिखाया गया था ड्रैगन बॉल सीरीज में। यामा का भी काम होता है ड्रैगन बॉल जी में कि आत्माओं पर नजर रखना और कौन सी आत्मा अच्छी और कौन सी आत्मा बुरी है। और ये एक सबसे बड़ा अडेप्टेशन और रेफरेंस हम ले सकते हैं ड्रैगन बॉल सीरीज में से। अब ड्रैगन बॉल सीरीज के राइटर इस चीज को एक पूरा रेफरेंस मानते हैं, ना कि अडेप्टेशन। अब नंबर 3 पर आता है सिल्लात कम्युनिटी बरसक एनिमे से। सिल्लात कम्युनिटी को सीधा साधा रेफरेंस है भारत के राजपूत क्लैन से ही लिया गया है और ये पूरा का पूरा रेफरेंस लिया गया भारत के राजपूत क्लैनों से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिल्लात कम्युनिटी को भी कलारी पट्टू और भी टाइप के मार्शल आर्ट ट्रिक्स आती हैं, जैसे कि भारत के राजपूत क्लैंस के वॉरियर स्किल्स को आती हैं। और जैसे कि भारत के राजपूत क्लैन लड़ाई में तलवार, फरसा, तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सिल्लात कम्युनिटी यूज करती है बरसक एनिमे में। और सिल्लात कम्युनिटी की भी बिल्कुल वैसी वेशभूषा और बातचीत है जैसे कि भारत के राजपूत क्लैंस की हैं। सिल्लत कम्युनिटी की आर्मरी और फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल साफ एक रेफरेंस है भारत के राजपूत क्लैन होने का। अब नंबर 4 पर आता है गोकू ड्रैगन बॉल जी से। अब गोकू डायरेक्टली लिंक तो नहीं करता, बट इनडायरेक्टली वो भगवान हनुमान से ही रेफरेंस और अडेप्टिव है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। अब जो ड्रैगन बॉल के राइटर है अकीरा टोरियामा, उन्होंने कहा था कि हमने गोकू को सन वुकोंग से अडेप्ट किया है। सन वुकोंग एक बंदर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और भगवान जितनी पावर को पोजेस करते हैं और इमॉर्टल भी है। उन्हीं की स्ट्रेंथ और पावर पे गोकू को बनाया गया था। बट आपको तो रेफरेंस जानना था तो 2 मिनट रुको, मैं वही बताता हूँ कैसे। अब जो सन वुकोंग मूवी के जो राइटर है उन्होंने कहा था कि हमने सन वुकोंग का एडेप्टेशन और रेफरेंस लिया है भगवान हनुमान से, जो कि हिंदू धर्म में स्ट्रेंथ गॉड के नाम से जाना जाते हैं। तो इस पॉइंट से हमें साफ पता चलता है कि गोकू और भगवान हनुमान इनडायरेक्टली रेफरेंस और लिंकेबल हैं। अब मैं ये पहली बात सोच रहा था कि मैं गोकू को इस रेफरेंस लिस्ट में लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकीरा टोरियामा उन्होंने कहा था कि भगवान हनुमान के बिना सन वुकोंग को नहीं बना पाते और सन वुकोंग के बिना हम गोकू को नहीं बना पाते, इसीलिए मैंने इस रेफरेंस लिस्ट में इसको ले लिया है। तो नंबर 5 पर आते हैं द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। अब इस एनिमे को 90s में बनाया गया था, लेकिन तभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एनिमे बनी थी। मतलब उस टाइम में कोई भी ड्रैगन बॉल जी, नारुतो का कोई भी जाना माना कोई भी हाल नहीं था। लेकिन इस एनिमे के आर्ट और वर्क स्टाइल ने आज के करंट जनरेशन तक को अपना दीवाना बना रखा है। इस एनिमे का नाम है द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। तो ये पूरा बेस्ड है हिंदू धर्म के भगवान राम की जर्नी के ऊपर, कोई रेफरेंस नहीं है, ये पूरा का पूरा अडेप्टेशन है। इस एनिमे को बनाया गया था एक इंडियन राइटर और एक जापानीज राइटर ने, और ये उस 19s के एरा में भी बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। अब नंबर 6 पर आते हैं विंस्मोक जज वन पीस एनिमे से। अब विंस्मोक जज है कौन? जिन लोगों ने वन पीस देख रखा होगा उनको पता होगा। वन पीस में विंस्मोक जज का रेफरेंस लिया गया भगवान गरुड़ से, लेकिन विंस्मोक जज को भगवान गरुड़ के साथ भगवान बुद्ध के भी कुछ चीजों का रेफरेंस लिया गया है। अब विंस्मोक जज को द गोल्डन बर्ड कहा जाता है और वही सेम नाम द गोल्डन बर्ड भगवान गरुड़ के लिए भी यूज किया जाता है। अब जो गरुड़ है वो सारे पक्षियों के राजा माने जाते हैं, वैसे ही विंस्मोक जज भी विंस्मोक फैमिली के रूलर है। और यही जो 2 रेफरेंस है वो खुद के वन पीस के राइटर ने बोला था कि हमने लिया था। पहले थे भगवान गरुड़ और दूसरे थे भगवान बुद्धा। अब गाइस बस आज के लिए इतना ही। ये लिस्ट पूरी तरीके से नहीं खत्म
खत्म होती है, इसलिए इसके और भी पार्ट आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी, क्योंकि हिंदू कल्चर काफी ज्यादा यूज किया जाता है एनिमे में। और अगर मैं यहाँ पर हिंदू कल्चर को छोड़ भी दूं तो इंडियन रेफरेंस बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हो सकता है जल्दी आने वाला इसका पार्ट 2। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊंगा। अब आई नो मैं बहुत ही बार लाइक एम सेट करता हूँ बट उतना पा नहीं पाता हूँ, बट इस बार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस लाइक एम को जल्दी करना, क्योंकि आने वाली जो रेफरेंस लिस्ट है वो इससे भी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।